4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद राज्य में पार्टी के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना को निशाने पर लिया है। फडणवीस ने कहा है कि शिवसेना और एनसीपी गोवा में हमें मुकाबला देने की बात कर रहे थे, लेकिन उनका संघर्ष नोटा से ज़्यादा वोट पाने का दिखा। उन्होंने कहा कि अब मुंबई में निगम के चुनाव में भी वो शिवसेना और एनसीपी को हराने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत पर उन्होंने कहा कि यूपी सिर्फ एक झांकी है, महाराष्ट्र अभी आना बाकी है। 4 राज्यों में जो चुनाव हुआ और उसमें बीजेपी को जो जीत मिली, मैं उन चारों राज्यों के नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूं। ये जीत मिली है मोदी जी के विश्वास की ये जीत है। गरीबों में, मध्यम वर्गीयों में, महिलाओं में जो विश्वास मोदी जी ने जगाया, उसकी ये जीत है। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश से सीधा दिल्ली का रास्ता जाता है, तो 2024 का अब चित्र भी इस विजय से करीब करीब स्पष्ट हो चुका है। मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूं, हम सब लोग बहुत खुश हैं। हमने यहाँ पर आनंदोत्सव भी हमने मनाया है, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। इस महाराष्ट्र के अंदर अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, इस प्रकार का जो प्रशासन इस सरकार के माध्यम से तैयार हुआ है, उसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और चाहे वो मुंबई महानगर पालिका को भ्रष्टाचारियों से निजात दिलाना हो या फिर महाराष्ट्र के आम आदमी को और किसानों को राहत दिलाना हो, हम ये करते ही रहेंगे। सर, एक सवाल है आपसे। उत्तर प्रदेश गोवा झांकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है, इस तरीके के नारे लग रहे हैं, तो क्या हम कुछ दिनों में या कुछ महीनों में महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन देख पाएंगे? देखिए, महाराष्ट्र का सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। 2024 में पूर्ण क्षमता के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार यहाँ पर बनाएगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में बीजेपी की जीत पर, मुंबई में भी बीजेपी की जीत पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी के गोवा प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आज पार्टी दफ्तर में जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सेना का मतलब है बीजेपी सेना, ना कि शिवसेना। शिवसेना की लड़ाई नोटा से रही है, ना कि बीजेपी से। गोवा में एनसीपी और शिवसेना के वोट नोटा से भी कम है। वो प्रमोद को हराने की बात कर रहे थे, लेकिन खुद ही हार गए। बता दें, फडणवीस ने आगे कहा, अब लड़ाई मुंबई में होगी। यहाँ नगर निगम चुनाव में अब बीजेपी अपना दम दिखाएगी। इस चुनाव में हम ये भी कहेंगे कि किसी पार्टी के खिलाफ बीजेपी नहीं होगी। हम रिश्वत और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना।